तुम अभी जहां भी हो, एक बार आसपास देखना। क्या वहां कोई मिरर है? अगर है, तो एक सेकंड के लिए उसमें देखना और फिर वापस इस वीडियो पे आना, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, शायद उसके बाद तुम मिरर में देखना अवॉइड करोगे। लोग कहते हैं मिरर सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाता है, तुम जैसा हो वैसा ही वापस दिखता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कुछ मिरर सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। चैप्टर 1। एक अजीब केस 2017 में कोलकाता के एक छोटे से फ्लैट में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। सब कुछ नॉर्मल था, कॉलेज, फ्रेंड्स, डेली लाइफ। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। राहुल बाथरूम में गया और जैसे ही उसने मिरर में देखा, उसने नोटिस किया उसका रिफ्लेक्शन एक सेकंड लेट मूव कर रहा था। चैप्टर 2। जब चीजें बदलने लगी, राहुल ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। हाथ हिलाया, रिफ्लेक्शन ने 2 सेकंड बाद फॉलो किया। स्माइल किया, रिफ्लेक्शन ने थोड़ी देर बाद स्माइल किया। लेकिन एक दिन राहुल सीरियस फेस बना के खड़ा था, पर रिफ्लेक्शन स्माइल कर रहा था। उस मोमेंट उसका खून जम गया, क्योंकि वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, वो ज्यादा वाइड थी, ज्यादा अननेचुरल, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। चैप्टर 3। मिरर के अंदर कोई और। राहुल ने डिसाइड किया कि वो मिरर कवर करेगा। उसने एक कपड़ा लिया और मिरर पे डाल दिया। सब नॉर्मल लगने लगा। 3 दिन तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। रूम बिल्कुल डार्क था और उसने सुना टैप टैप टैप, जैसे कोई ग्लास पे उंगली से नॉक कर रहा हो। राहुल धीरे से उठा और मिरर की तरफ देखा। कपड़ा अभी भी लगा हुआ था, लेकिन अंदर से कोई पुश कर रहा था। चैप्टर 4। सबसे डरावना मोमेंट। राहुल ने डर के बावजूद कपड़ा हटा दिया और जो उसने देखा वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मिरर के अंदर उसका रिफ्लेक्शन नहीं था, वहां कोई और खड़ा था। सेम फेस, लेकिन आंखों में कोई इमोशन नहीं। और फिर वो चीज धीरे धीरे मिरर के पास आई और सीधा राहुल की तरफ देखा और फिर उसने बोला, फाइनली तुमने देख लिया। चैप्टर 5। साइंस या कुछ और। अब तुम सोच रहे होगे, क्या ये सब इमेजिनेशन है? साइंस कहता है एक फेनोमेनन होता है, ट्रॉक्सलर इफेक्ट। जब तुम लंबे टाइम तक एक पॉइंट पे फोकस करते हो, तुम्हारा ब्रेन डिस्टोर्ट करने लगता है इमेज को। फेसेस चेंज होने लगते हैं, शैडो अपीयर होता है। लेकिन साइंस ये एक्सप्लेन नहीं करता कि राहुल के रूम में मिरर के अंदर से नॉक का साउंड क्यों आया। चैप्टर 6। मिरर्स का डार्क हिस्ट्री। पुराने टाइम में लोग मिरर्स को सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं मानते थे। उन्हें लगता था मिरर एक पोर्टल है, एक ऐसा दरवाजा जहां से कुछ तुम्हें देख सकता है। इसीलिए जब कोई मर जाता था, घर के सारे मिरर्स कवर कर दिए जाते थे, ताकि कोई चीज अंदर ना आ सके। चैप्टर 7। तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर तुम अभी भी देख रहे हो, तो एक बार अपने पास के मिरर में देखना। 5 सेकंड्स के लिए सिर्फ अपनी आंखों में देखना। क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारा फेस थोड़ा चेंज हो रहा है? या शायद तुम्हें लगा कि कोई और भी देख रहा है? फाइनल ट्विस्ट। राहुल का क्या हुआ? उसके नेबर्स ने बताया कि एक रात उसके रूम से चीखने की आवाज आई। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, राहुल वहां नहीं था। रूम बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक चीज अलग थी। मिरर पे अंदर से लिखा हुआ था, नाउ आई एम आउटसाइड।